बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो मेजर्स टू कंट्रोल बिज़नेस फ्लक्चुएशन। ठीक है, हम बिज़नेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव को। ठीक है, इस पर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। मेजर्स टू कंट्रोल बिज़नेस फ्लक्चुएशन फॉलोइंग आर द मेन मेजर्स विच कैन बी सजेस्टेड फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ बिज़नेस फ्लक्चुएशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे हम बिज़नेस को कैसे कंट्रोल कर सकते, कैसे क्या इक़दाम कर सकते हैं जिससे हम बिज़नेस की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर सकें। उसके लिए डिफरेंट गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेप्स लेती है। ठीक है, नंबर 1 स्टेप है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में निज़ाम ज़र के मुताबिक जो हम डिस्कस करना जा रहे हैं पहले पर, दिस पॉलिसी रेफर्स टू ऑल दोज मेजर विच आर टेकन टू कंट्रोल मनी and money supply in the economy. Central bank can contract and expand the money supply through different measures like bank rate policy, open market operation, reserve ratio or rationing of credit, etc. In case of inflation, central bank reduce the quantity of money through high bank rate, selling of government security, increasing the interest rate, etc. इसमें जो गवर्नमेंट है वो क्या स्टेप्स उठाती है जिससे हम कंट्रोल करते हैं मनी को, पैसे की सप्लाई को, फरामी को, किस में, इकॉनमी, एक माशी निज़ाम के अंदर। ठीक है, इसके लिए सेंट्रल बैंक डिफरेंट जो मरकज़ी बैंक होता है वो बेसिकली जो पैसे की फरामी है उसको कम भी कर सकते हैं, उसको फैला भी सकते हैं थ्रू, उसके लिए वो डिफरेंट मेजर्स लेते हैं। जैसे नंबर 1 पे हमने डिस्कस है बैंक रेट पॉलिसी है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, रिजर्व रेशो ऑफ क्रेडिट, डिफरेंट ये स्टेप्स हैं जो डिस्कस करता है। इसको बैंक रेट पॉलिसी को डिस्कस कर लेते हैं हम पहले। ठीक है, अच्छा, बैंक रेट पॉलिसी निज़ाम बैंक से सर बैंक की शरह पॉलिसी होती है, मतलब सूद होता है उसमें, मतलब डिफरेंट वो स्टेप्स लेता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, वो सर सूद को बढ़ा देता है, तो जिसकी वजह से ये होता है कि वो कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन को अगर हम देखते हैं तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी सेंट्रल बैंक ना मुख्तलिफ टेक्निक इस्तेमाल करता है। वो कमर्शियल बैंक की मतलब जो सिक्योरिटी है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इन दिस सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक ना रिड्यूस करता है क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू द पब्लिक और टू द बैंक दरमियान। ठीक है, इस तरह वो कंट्रोल कर लेता है, बैंक को फोर्स करता है तो कम से कम उधार दें लोगों को, ताकि ये हम इसे कंट्रोल हो सके चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा रिजर्व रेशियो और रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, उधार देने की स्लाइड। ठीक है, वो भी सेम चीज़ें हैं। ठीक है, उसमें भी ये होता है गवर्नमेंट जो कमर्शियल बैंक जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करता है किसको, कमर्शियल बैंक को, कि वो अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा रिज़र्व अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा कैश में रखें और कम से कम लोगों को दें। ठीक है, तो उससे भी ये होता है कि उनकी कैपेसिटी कम होती है, उससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं ये रिज़र्व रेशो को, से हम ये बिज़नेस फ्लक्चुएशन को। ठीक है, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लेशन की सूरत में अगर अफरात ज़र है, कीमतें ज़्यादा हो रही, मुल्क में महंगाई है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, तो मनी सप्लाई को, क्वांटिटी ऑफ मनी को कैसे कंट्रोल करता है, हाई बैंक रेट से, मतलब सूद को बढ़ा देता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है, अपनी जो सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो सेल करते बेच देते हैं मार्केट के अंदर, तो उससे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ डिफ्लेशन द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मनी बाय लोअरिंग बैंक रेट और परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड डिक्रीज इंटरेस्ट रेट। मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ अचीव्ड वेरी लिमिटेड सक्सेस इन द पास्ट because central bank has not full power over the supply of money and credit in the country. Moreover, the quantity theory of money has failed during the world depression. इसके अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अगर जैसे तफरीत ज़्यादा होता है, अगर मुल्क में मतलब पैसे की कम हो जाते हैं, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, क्वांटिटी मनी को सप्लाई बढ़ा देते हैं, पैसों की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं मार्केट में। ठीक है, क्या करते हैं, उसके सूरत बैंक के जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उसको कम कर देता है। ठीक है, और अपनी जो सिक्योरिटी को भी ना परचेज़ कर लेते लोगों से ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट वो डिक्रीज़ करते लोग उसको सेल कर देते हैं, तो उससे भी मार्केट में पैसा आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मॉनेटरी पॉलिसी को देखें, इससे बहुत कम कामयाबी है मुख्तलिफ, अगर हम पीछे पास्ट में देखें, माजी में देखें, लेकिन मतलब पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता मरकज़ी बैंक, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी को पूरी तरह पर कंट्रोल नहीं कर सकता क्रेडिट, क्योंकि उसमें कमर्शियल बैंक भी इन्वॉल्व होते हैं, सेंट्रल बैंक भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, ये जैसे इसमें हमने एग्जांपल दी, क्वांटिटी ऑफ मनी कहाँ फेल हुआ, ड्यूरिंग द वर्ल्ड डिप्रेशन, जब पूरी दुनिया में डिप्रेशन था, इक़्तिसाद बाज़ार से मंदा था, तो उस समय ये कामयाब नहीं हो सका।
ठीक है। अब नेक्स्ट और भी पॉइंट है, उसको हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जाते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी माली हिकमत अमली। दिस पॉलिसी रेफर्स टू all those measures which are recovering the government revenue and government expenditure. Main tools of these policies are tax, public finance, public investment, budget arrangement, etc. जो पॉलिसी है इसमें क्या गवर्नमेंट क्या इक़दाम करती है, ठीक है। जो कि हम गवर्नमेंट क्या करती है, कलेक्ट करती है रेवेन्यू, मतलब टैक्स कलेक्ट करती है, उसके अलावा और अखराजात करती है। उसमें मेन हमारे पास जो टूल्स हैं उसमें टैक्स है, पब्लिक फिनांस है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, बजट की अरेंजमेंट वगैरह को हम डिस्कस करते हैं फिस्कल पॉलिसी में। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट कर्टेल एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक वर्क प्रोग्राम, इम्पोज इज हैवी टैक्सेस, डिस्करेज प्राइवेट इन्वेस्ट एंड रिड्यूस द परचेजिंग पावर बाय प्रिपेयरिंग ए सरप्लस बजट, ठीक है। अगर अफरात ज़्यादा तो गवर्नमेंट क्या करती है, कर्टेल करती है, मुख्तलिफ पाबंदी लगा देती है एक्सपेंडिचर अखराजात पे। जैसे पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे जो पैसा लगाना होता है उसको इतना नहीं वो रोक देती है, ठीक है। इम्पोज करती है, क्या करती है, हैवी टैक्सेस लगा देती है लोगों पे, टैक्स की शरह बढ़ा देती है। इसके अलावा डिस्करेज करती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी को, जिसके से ये होता है लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, ठीक है। और उसके क्या करती है गवर्नमेंट प्रिपेयर कर लेती है एक सरप्लस बजट, फाजिल बजट बना लेती है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डिफ्लेशन गवर्नमेंट स्पेंड मनी ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ canals, roads, bridges, dam, etc. Increase in government expenditure increase the income, employment, profit and consumption of the people. Similarly, to spend money, supply deficit budget is prepared and tax holidays are given. This fiscal policy must be coordinated with the monetary policies to improve its situation of fluctuation in businesses. Okay? इस तरह अगर तफरीत से ज़्यादा तो गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा खर्च करती है किस पे, कंस्ट्रक्शन, नहरें बनाती हैं, रोड्स बनाती हैं, सड़कें बनाती हैं, ब्रिजेज हैं, पुल हैं, डैम्स हैं, ठीक है, ऑफिस बनाती है। इससे यह होता है गवर्नमेंट का अखराज बढ़ जाते हैं, जिसके से हमारी जो इनकम है वो बढ़ जाती है, रोज़गार के मौके पैदा होते हैं, प्रॉफिट मुनाफा भी बढ़ जाता है और लोगों के अखराज भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जिससे ये होता है कि हमारी जो पैसे फराहमी है, गवर्नमेंट पैसे की फराहमी ज़्यादा करती है, जिससे हमें ये होता है कि डेफिसिट बजट, तो गवर्नमेंट ना डेफिसिट बजट पेश करती है, डेफिसिट प्रिपेयर्ड, ठीक है, उसके लिए पेश कर देती है, ठीक है। और एंड टैक्स हॉलीडेज आर गिवन। टैक्स हॉलीडे, व्हाट इज ए टैक्स हॉलीडे? ए टैक्स हॉलीडे इज ए गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोग्राम दैट ऑफर्स ए सेल offer a tax reduction or elimination to businesses. Tax holidays are often used to reduce sales tax by local governments, but they are also commonly used by government in developing countries to help stimulate foreign investment. ये भी कोई किस्म का टैक्स हॉलीडे भी एक किस्म का गवर्नमेंट का इंसेंटिव प्रोग्राम होता है, वो ऑफ़र करती है, टैक्सेस में कमी करती है ताकि बिज़नेस में जो भी प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सके। जो टैक्स ये कि लोगों की हौसला अफजाई हो, नए इन्वेस्टर की, फॉरेन इन्वेस्टर को भी मौका मिले, वो मुल्क में आके इन्वेस्ट करें बाहर से पैसा लेके, ठीक है। इसके अलावा टैक्स हॉलीडे का एक मकसद ये भी होता है वो सेल्स टैक्स को कम करती है, जो लोकल गवर्नमेंट भी कर सकती है, लेकिन ये कोशिश करती है जो तरक्की पजीर ममालिक है वो कोशिश करते हैं इसको कम से कम करें ताकि फ़ॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो, उनके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। और ये नई सनतों को फ़रोग देने के लिए भी मखसूस वक्त के लिए भी टैक्स में छूट दी जाती है, इसको हम टैक्स हॉलीडे कहते हैं, ठीक है। ये जो पॉलिसी है बेसिकली कोऑर्डिनेट किससे करती है, मॉनेटरी पॉलिसी से भी कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है। तो ताकि ये बिज़नेस में जो भी फ्लक्चुएट चार्ज रहा होता है उसको हम कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास इंटरनेशनल मैयर। Today, every country has trade relation with the other countries of the world. If there is some fluctuation in the business in one country, it will also spread to other countries and even in all over the world. ठीक है। अगर हम आज के दौर में देखें तो हर एक मुल्क के दूसरे कंट्रीज़ के साथ क्या है, तजारती ताल्लुकात हैं और पूरी दुनिया से हैं, ठीक है। अगर किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन आती है बिज़नेस के हवाले से एक कंट्री में, तो आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ये पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखते हैं, फॉर इंस्टेंस इन 1930 डिप्रेशन स्टार्ट फ्रॉम अमेरिका बट सून इट्स इफेक्ट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो बिजनेस साइकिल इज़ एन इंटरनेशनल फिनोमिना एंड इट शुड बी टैकल्ड ऑन इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। अब हमने इसमें एग्जांपल 1930s के डिप्रेशन की साथ गुजारी की, जब वो हालात बहुत ख़राब थे, मंदा था पूरी दुनिया में, अमेरिका की हमने एग्जांपल उसमें कोट की, ठीक है। जब पूरी दुनिया में
ये आज तक इसका इफेक्ट क्या हुआ, ये अमेरिका से निकल के ये पूरी दुनिया में ये फैल गया, ठीक है, बिज़नेस साइकिल का, जो कि फिर ये हमारे लिए इंटरनेशनल फिनोमिना बना गया, ठीक है। इसका मतलब रुझान पूरी दुनिया में फैल गया, इसको फिर इंटरनेशनली हमने इसको टैकल किया, कि टैकल करने की कोशिश की गई, ठीक है। द इकोनॉमिस्ट टू कंट्रोल द बिजनेस फ्लक्चुएशन इफेक्टिवली हैज़ सजेस्ट डिफरेंट मेजर्स, ठीक है। जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको इसको कंट्रोल करने के लिए, उतार चढ़ाव को कंट्रोल कर डिफरेंट इक़दाम किए हैं, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंट्रोल। थ्रू दिस स्ट्रेटजी गवर्नमेंट itself परचेज ओवर प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्टेबल गुड्स। दिस स्ट्रेटजी इज़ कॉल्ड बफर स्टॉक स्कीम, ठीक है। इंटरनेशनल प्रोडक्शन लेवल को हम देखते हैं तो इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाती है, गवर्नमेंट परचेज़ कर लेती है एक्सपोर्टेबल गुड्स को, जो हम एक्सपोर्ट करते बाहर के मुल्क भेजते हैं चीज़ें, जो हमारे ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, ज़्यादा बच जाती चीज़ें, उसको हम ख़रीद लेते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटजी क्या करती है, बफर स्टॉक स्कीम कहलाती है, ठीक है। बफर स्टॉक स्कीम क्या कहते हैं, हम ज़रूरी अशिया की ज़ख़ीराअंदोज़ी कर लेते हैं, जो कम कीमत पे हम ख़रीद लेते हैं, और ताकि जब उनकी कीमत बढ़ जाती है तो फिर हम उसको अच्छे नर्स पे बेच सकते हैं, ठीक है। इसको बफर स्टॉक स्कीम कह रहे हैं, ठीक है। इसका इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंट्रोल। थ्रू दिस मेजरमेंट IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टेक रिस्पॉन्सिबल स्टेप reasonable step to induce different developed countries for providing easy loans and investment to developing countries, ठीक है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को हम भी कंट्रोल कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें डिफरेंट इक़दाम करने पड़ते हैं, जिसमें हमारे पास इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, IMF है, जो कि अच्छे स्टेप ऐसे उठाती है, तो वो मुख्तलिफ कंट्री डेवलप कंट्रीज़ से फॉलो करते हुए प्रोवाइड करती, इजी लोन किसको प्रोवाइड करती है, डेवलप कंट्रीज़ को, और लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी देती है, ताकि उनकी जो वो अपनी बिज़नेस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर सके। लोन, इजी लोन दे देती है ताकि वो कंट्रीज़ की ग्रोथ भी बेहतर हो, वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, ताकि उनके लिए जो प्रॉब्लम फेस करने पड़े इस मुश्किल सूरत हाल में, वो बिज़नेस की फ्लक्चुएशन में उसको कंट्रोल कर रही हैं। फिर 4th पॉइंट है हमारा स्टेट कंट्रोल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सम इकोनॉमिस्ट हैज़ सजेस्ट दैट इफ़ गवर्नमेंट कंट्रोल द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट द साइक्लिक फ्लक्चुएशन कैन बी कंट्रोल विद इन लिमिट्स, while other economists opinion the private investment will be discouraged, but G.M. Keynes say that we should adopt the middle way to control the fluctuation, ठीक है। कुछ इकोनॉमिस्ट का ख्याल है अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, तो उससे भी साइक्लिकल जो फ्लक्चुएशन बिजनेस साइकिल की उतार चढ़ाव को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं, ये ठीक राय देते हैं कि प्राइवेट इससे जो सरमायाकार है वो मतलब उसकी हौसला अफजाई नहीं होगी, उसके लिए प्रॉब्लम। लेकिन कुछ कहते हैं कि बट G.M. केन जैसे कहते हैं, इसके लिए हमें गवर्नमेंट को चाहिए वो कोई मिडल वे इस्तेमाल कर लें, जिससे हम कंट्रोल कर सकें ये बिज़नेस की उतार चढ़ाव को, ठीक है। मिडल वे निकाल लें, कोई दरमियाना रास्ता निकाल लें। अच्छा, लास्ट पॉइंट हमारा रीऑर्गेनाइजेशन और इकनॉमिक सिस्टम, ठीक है। हम नए सिरे से हम इसको मुनज़्ज़म कर लें अगर इकनॉमिक सिस्टम को, तो उसमें हम क्या स्टेप्स लेते हैं। सम इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट देयर शुड बी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द होल इकनॉमिक सिस्टम, ठीक है। कुछ इकोनॉमिस्ट समझते हैं, दलाइल देते हैं कि हमें इसको नए सिरे से इकोनॉमिक सिस्टम को होल सिरे से नए सिरे से ना देख लेना चाहिए। द कैपिटल सिस्टम शुड बी रिप्लेस बाय द सोशल सिस्टम। कैपिटल सिस्टम, व्हाट इज़ कैपिटलिस्ट सिस्टम को पहले Capitalism, also free market economy, is an economic system where individuals make all the main economic decisions without any government intervention or control. कैपिटल जो सिस्टम होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी होता है, ठीक है। उसमें मतलब गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टर इंडिविजुअल का अपना वो देख रहे होते हैं, खुद ही डिसीजन ले रहे होते हैं, ठीक है, खुद ही इसमें होता है, ठीक है। अगर इसको कुछ इकोनॉमिस्ट चाहते हैं कि इसको हम कैपिटलिस्ट सिस्टम को रिप्लेस किससे करें, सोशलिस्टिक सिस्टम से, इश्तराकी निज़ाम से। बिकॉज इन सोशलिस्टिक सिस्टम देयर आर फ्यू चांसेस ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, क्योंकि सोशलिस्टिक सिस्टम में, इश्तराकी निज़ाम में बहुत कम चांसेस होंगे किसके, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन के, उतार चढ़ाव के। इन 1930 व्हेन ऑल कंट्री वर इन ग्रेट डिप्रेशन देयर वर ओनली सोशलिस्ट कंट्री विच रिमेन फ्री एंड फ्रॉम क्राइसिस, ठीक है। जब 1930 में कुछ क्राइसिस हुआ था तो सिर्फ जो बहुत ज़्यादा कसाद वजाद थी पूरी दुनिया में, लेकिन जो ममालिक ने सोशलिस्टिक सिस्टम अडॉप्ट किया था वो इससे फ्री रहे, मतलब उसमें इतना इनको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा।
ठीक है, हम अभी सोशलिज़म को भी डिस्कस कर लेते हैं, ज़रा इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। सोशलिज्म आल्सो प्लान system or command economy is an economic system where all the economic decisions are made by the government or a central authority. There will be no private property rights since the government officially own all resources. ठीक है, सोशलिज्म में बेसिकली कि जो कमांड इकॉनमी होती है, ठीक है, इसमें कुछ सारा कंट्रोल कौन करता है, जो भी डिसीजन करते हैं वो गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल अथॉरिटी करती है। ठीक है, तो उससे ये होता है कि प्रॉपर्टी सारा चीज़ें प्राइवेट इन्वेस्टर के पास नहीं होती कंट्रोल में, तो उसमें ये होता है गवर्नमेंट खुद अपने डिसीजन ले रही थी, इससे भी हम कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। शुक्रिया।